नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और आज के इस अति महत्वपूर्ण और अति विशेष लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। दरअसल ये लाइव हो नहीं पा रहा है। मैंने 2 बार 3 बार प्रयास किया परंतु कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है और मुझको क्योंकि अभ्यास भी नहीं है लाइव करने का तो शायद मैं वो समझ भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं सारा प्रोसेस बताने के बाद भी मतलब वो हो नहीं पा रहा है। पर ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड करके अभी प्रीमियर कर दूँगा। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि जो लाइव सेशन अगर हो रहा होता तो बीच-बीच में आपके जो सुझाव, प्रश्न और आपके जो विचार हैं उसको भी शामिल करते। पर कुछ अगर प्रश्न होते तो उसका जवाब देते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, आप प्रीमियर देखिए और इसमें अगर आपके कुछ प्रश्न या विचार होंगे तो मैं उस पर लिख करके ही अपना आपके साथ सहमति या असहमति जो भी होगा प्रकट कर दूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा। तो यदि आप कुछ कहना या पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग कमेंट के माध्यम से ही बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। रही बात बीजेपी के प्रदर्शन की, तो मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप और गुजरात, बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में भारी जीत के बाद भी अकेले अपने दम पर 272 पार करने में असक्षम। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा जीत करके भी हार गई है। सच्चाई यह है कि भाजपा ही तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस के समर्थक इस बात से हतोत्साहित नहीं हैं कि वे विपक्ष में बैठेंगे। इस बात से उत्साहित हैं कि बीजेपी को 272 पार नहीं करने दिया। यदि कांग्रेस की सीटों को देखें तो कांग्रेस सिर्फ 98 या 99 सीटों पर आगे चल रही है। हो सकता है कुछ और सीटें कम हो जाएं या अधिक हो जाएं। मतलब बीजेपी उनके मुकाबले 2.5 गुना सीट ज्यादा ला रही है। हाँ, यह सच है कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेताओं और समर्थकों ने 400 पार का नारा दिया था, परंतु उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कारण 300 पार करना भी मुश्किल हो गया। इस पर पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, उनको, उनके सहयोगी दलों को भी आत्ममंथन करना चाहिए। और सहयोगी दल पता नहीं क्या आत्ममंथन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी सुगबुगाहट है कि वो जोड़ तोड़ के सरकार बनाए। राम मंदिर बनने के बाद हुए सबसे बड़े चुनाव में यूपी से ही सीटें कम आएंगी, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। और अगर ऐसा होता है तो विपक्षियों को हमलावर होने का अवसर मिलेगा ही। अब सवाल है कि भाजपा की स्थिति इतनी खराब क्यों रही, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां और सीटें छोड़िए, अयोध्या की सीट भी हार गई। यूपी में हार के कारणों की बात करें तो एक कारण फूट डालो शासन करो की नीति का सफल होना कहा जा रहा है। विपक्ष हिंदुओं को तोड़ने में सफल रहा। हर राज्य के अपने अपने इशू होते हैं। यूपी का जहां तक समझ में आया उसमें एक फैक्टर यह भी है, समझिए इसको, कि 100 में से 80 लोग मान लीजिए हिंदू हैं। वोटिंग हुई और तो 52 से 54% मत पड़े। कुल जनसंख्या के आधे लोग वोट देने नहीं आए। मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में वोटिंग की। वे बीजेपी को वोट नहीं करते। मतलब इक्का दुक्का कुछ एग्जाम्पल, अपवाद अगर आप छोड़ दें तो मुस्लिमों का एक मुश्त वोट बीजेपी के खिलाफ जाता है। सारे हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करते। उसमें जाति आ जाती है, चेहरा आ जाता है, प्रत्याशी को लेकर के भी नाराजगी वगैरह आती है। बीजेपी के सपोर्टर इस बात से आश्वस्त हैं कि आएगा तो मोदी ही, मेरे एक वोट ना देने से क्या हो जाएगा। इस तरह से कई कारण मिलकर यूपी में बीजेपी के विरुद्ध चले। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सीएम योगी के उम्मीदवारों को अनदेखा करके दूसरे लोगों को टिकट दिया गया, यह भी हार का एक कारण है। इसमें कितनी सच्चाई है वह तो भाजपा वालों के लिए आत्ममंथन का विषय है। एक कारण नजर आता है कि चुनाव ज्यादा लंबा खिंच गया। अब तो क्रिकेट भी T20 होने लगा है। लोगों के पास उतना समय नहीं है, उत्साह की कमी हो जाती है। इस साल ऐसी गर्मी भी पड़ी है कि कई लोग तो गर्मी के कारण वोट देने नहीं गए। उनमें ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर थे, क्योंकि उनको लगता था आएगा तो मोदी ही। भाजपा के वोटर यदि पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे तो इसमें भी कमी बीजेपी की ही है। अभी जब विस्तृत जानकारी सामने आएगी तब देखिएगा, सैकड़ों जो सीट हैं उस पर हार का मार्जिन बहुत ही कम होगा। फिर भी प्रचंड बहुमत वाली पार्टी यदि इतने अच्छे समय में, जब विपक्ष के पास पीएम पद को लेकर कोई बड़ा चेहरा नहीं है, स्पष्ट चेहरा नहीं, कम सीटें लाती हैं तो सवाल तो उठेंगे। फिलहाल भले कांग्रेस एनसीपी जोड़ तोड़ की कोशिश करें, पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
देश के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ जब कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। हाँ, भाजपा समर्थक थोड़े मायूस इसलिए हैं क्योंकि वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, यहाँ 300 भी कठिन हो गया। कांग्रेस का खेमा इसलिए खुश है क्योंकि 50 से 100 के करीब पहुंच गए। उनके लिए यही बड़ी उपलब्धि है। सच यह है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और एक मजबूत और टिकाऊ सरकार बनाने जा रही है। 5 वर्ष थोड़े शोरगुल भरे रहेंगे। अब देखना है कि पीएम मोदी जिन कड़े निर्णयों की बात कर रहे थे उसमें वे कितने सफल रहे। चलिए दोस्तों, अब समय हो गया है आज विदा लेने का। लाइव स्ट्रीम तो नहीं हो पाया, लेकिन प्रीमियर करके कोशिश की आपसे अपनी बात कहने की। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी भी बधाई दे रहे हैं तो मैं भी बधाई दे देता हूं। सरकार तो आखिर एनडीए की ही बन रही है। लोकतंत्र की एक बार फिर से जीत हुई है, ईवीएम की भी जीत हुई है और देश के एक लोकप्रिय नेता फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई। महादेव और माता पार्वती उन्हें ऊर्जावान और शक्तिवान बनाए रखें ताकि वे देश हित में कार्य करते रहें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।